तेजस्वी जी से मेरा कहना है, उन्होंने वादा किए थे आंगनबाड़ी सेविका से कि हम अगर सरकार में आएंगे तो दोगुना वेतन करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने दोगुना वेतन नहीं किया और अपने वादा को भूल गए। कि अगर हमारी मांगें पूरा कर लेती है तो हम लोग चेयरमैन जो आंदोलन है यहाँ हम लोग रोक लेंगे, क्योंकि हम लोग को बार बार दबाव दिया किया जा रहा है। सेविका वापस आ गई, मेरा THR लॉस हो रहा है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। खबर बिहार के मुंगेर जिले से निकल के आ रही है, जहां पे सेविका और सहायिका के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, जिसमें सेविका और सहायिका काफी ज्यादा आक्रोशित है। आपको बता दें कि मुंगेर के किला परिषद क्षेत्र में शहीद स्मारक के सामने बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संगठन समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरने में मुंगेर जिले के सभी प्रखंडों की सेविका और सहायिका जो है वो मौजूद हुई हैं और क्या कुछ कह रही हैं, सरकार से क्या कुछ मांगे कर रही हैं। सबसे पहले आप वो सुने। हम लोग 29 सितंबर से ही हड़ताल पर बैठे हैं और ये हमारा निश्चितकालीन हड़ताल है। और अगर हम सरकार से की मांगे कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, नहीं तो राज्य सरकार कम से कम हमको न्यूनतम मजदूरी 10,000 अन्य राज्य सरकार की प्रोत्साहन राशि। अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग 7 तारीख को जाएंगे वहाँ पटना में डेरा डालो 7 तारीख से 10 तारीख तक और विधानसभा का चुनाव करेंगे। उससे नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और उसके लिए जारी रहेगी जब तक हमारी 500 की मांग लिखित नहीं होगी। हमेशा आश्वासन देकर हमें धोखा दिया गया और हर बार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। टोला सेवक सबको तालीम मरकज लोगों को उन लोगों का विकास मित्र को उन लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या हम लोग इन लोगों की नजर में कर्मी नहीं है? क्या हम लोग का राज्य सरकार क्यों नहीं हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो न्यूनतम मजदूरी आय राज्य सरकार ने कम से कम प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार हमें 10,000 का प्रोत्साहन राशि दे और सेविका सहायता को उसके ग्रेजुएट के तहत उसके सेविका को LS के पद पर बहाली किया जाए और सहायिका को सेविका के पद पर बहाली किया जाए। सब सेविका हम लोग का एक ही मांग है, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे सरकार और सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा कहना है और डिप्टी CM तेजस्वी जी से मेरा कहना है, उन्होंने वादा किए थे आंगनबाड़ी सेविका से कि हम अगर सरकार में आएंगे तो दोगुना वेतन करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने दोगुना वेतन नहीं किया और अपने वादा को भूल गए। इसलिए हम सारी सेविका बहन जिला का या पूरे बिहार का हम लोग हड़ताल और निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं कर देती है हम लोग हड़ताल पर से नहीं उठेंगे। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो वादा किए थे वादा तो पूरा नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जो था कि सेविका सहायिका जो है ग्रेजुएटी का हकदार है, पेंशन का हकदार है और वेतनमान का हकदार है, उनको भी ठुकरा दिए। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान का निर्माता है उनका भी उन्होंने उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया। इसलिए हम लोग उनको नहीं बख्शेंगे और हम लोग सभी सेविका आंगनबाड़ी का जितने भी हैं पूरे बिहार में और शीतकालीन हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? रही बात हम लोग हड़ताल की, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मेरा योजना नहीं है, केंद्र सरकार का योजना है, तो लिखित में माननीय मुख्यमंत्री दे दे बिहार सरकार कि हमारा योजना नहीं है, हम लोग मान जाएंगे। और अगर हिम्मत सेविका में है तो केंद्र सरकार से मोदी जी से हम लोग लड़के ले लेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लिखित दे दे कि हमारा योजना नहीं है। अगर हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका अगर योजना नहीं है तो आप सेविका को इतना काम क्यों देते हैं? क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, यही बेटी पढ़ाओ है। रोड पर होने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिए हैं, यही बेटी पढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास मित्र को दोगुना कर दिए, टोला सेवक को दोगुना कर दिए। और एक बात
अच्छा जो है आपका क्या कहता है कौन कहता है शिक्षा मित्र का था कि हम 11 महीना का दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर था। क्या 11 महीना नौकरी कर रहे हैं? अभी 50,000 तनख्वाह है। हम लोग का 1975 से चल रही है योजना, इनका कोई ठिकाना नहीं है। क्या हम लोग मानदेय का वेतनमान का हक नहीं है? हम वेतनमान का हकदार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नीरा देवी नाम है, खड़गपुर प्रखंड से है, पंचायत रथेठा से। हम लोग को करने का मतलब है कि अंतिम हम लोग चरण यहाँ जिला में इसलिए आए, सब कोई अपने जिले में कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरा कर लेती है तो हम लोग चरणबद्ध जो आंदोलन यहाँ हम लोग रोक लेंगे, क्योंकि हम लोग को बार बार दबाव दिया जा रहा है। सेविका वापस आ गई, मेरा TR4 लॉस हो रहा है। TR4 लॉस हुआ तो हम लोग पर कुछ ध्यान दो। अगर हम लोग भी अभी कुपोषित हो जाएंगे तो हम कैसे कुपोषित को हम बचाएंगे? पहले सेविका रहेगी तब ये ना। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पर? हम लोग 29 दिसंबर से ही क्या से हड़ताल में। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांग है, एक ही मांग रहे हैं कि जब तक सरकारी हम लोग कहने का मतलब है कि जब तक कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, ग्रेजुटी का तो मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट ही दे दिया है, सरकारी कर्मचारी का भी दे दिया, लेकिन उन्होंने उसके बातों को नज़रअंदाज किया। तो हम लोग को कहना है कि हमको सेविका को 25,000 तत्काल जब सरकारी कर्मचारी नहीं देते हैं और सहायिका को 18,000 दे दे, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अगर मांग हम लोग को नहीं पूरा होगा तो चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके बाद 7 को हम लोग पटना में विधानसभा को घेरेंगे, 7 से लेकर 10 तारीख तक लगेंगे। बिना मांगे लिए हम लोग नहीं। तो आपने सेविका और सहायिका को सुना, साथ ही आपने मालती सिंह जो कि खड़गपुर प्रखंड की सचिव है उनको भी सुना। जिस तरीके से सेविका सहायिका जो है वो बिहार सरकार से अपनी मांगे कर रही हैं, अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए कर रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आने वाले 7 से 10 नवंबर तक विधानसभा का भी घेराव करेंगी और उनका यह भी कहना है खुले तौर पे कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो कुर्सी पे बैठाना जानती हैं तो कुर्सी से उतार भी सकती हैं। तो सेविका और सहायिका काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि आगामी 7 से 10 नवंबर तक जो है वो पटना विधानसभा का घेराव करेंगी और बिहार सरकार को बता देंगी कि अगर वो कुर्सी पे बैठाती हैं तो वहां से उतार भी सकती हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।